Hello. Can you hear me? Can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. What was the problem? आप लोगों को join नहीं हो पा रहा था इसमें मीटिंग में? सर बस ऐसे दिखा रहा था the meeting host is another meeting. अच्छा 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 ओके ओके आई डोंट नो व्हाई. ठीक है. अभी भी जब मैंने दोबारा शुरू किया तो मुझे उसने मैसेज दिखाया कि द अदर मीटिंग इज ऑन. So I don't know why it was happening because I was on this meeting. कुछ तो मेरे ख्याल से कोई सिस्टमैटिक एरर होगा, समझ नहीं आया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं. अभी मेरे ख्याल से शायद सारे लोग ज्वाइन कर गए हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने ये जो जहाँ लास्ट टाइम छोड़ा था वहां से शुरू करेंगे. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी हमारे कॉन्ग्रुएंसी के एक्सियम और थियरम्स हैं उसके थ्रू वी प्रूव सम एग्जांपल्स, राइट. तो उसमें एक दो क्वेश्चंस और करेंगे और उसका फिर बचा हुआ पार्ट है इक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स, वो आज हम करेंगे. और इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स जो है वो इस बार के कोर्स में नहीं है, तो फिलहाल वो हम छोड़ के चलेंगे. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. AD इज एन altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. How will we do this? Now in this question the figure is not given, right? So the very first thing you have to do is draw the figure, right? So let's draw that figure. It's an isosceles triangle, so okay. So this is in which AB is equal to AC. So this vertex is A, this is B, this is C, right? And what is given? This is equal to this. Now show that AD is the altitude. Okay, that is given. Sir, altitude. So that this is the altitude. Okay. So altitude means this angle is 90 degrees. Okay. Now show that AD bisects BC. So we will start from the very beginning. We have drawn the figure, then we will go and say given. Right? What is given? The statement is in mathematical form. What is given? AB equal to AC. AB is equal B equal to AC. What else is AC. given? AD is altitude. But that AD is an altitude, according to me, is not a mathematical statement. So what information it gives? Sir, Sir, angle ADC BDA is equal 90 to 90 degrees. Yes. Angle 90 degrees. ADB and ADC. Yes. This is also given. These are the only two information that is available to us, right? Now we have to say to prove. Okay. What do we have to prove? Triangle ABD congruent to triangle ADC. No. BD is equal to DC. We BD have equal to DC. AD is equal to B. AD bisects. So BD. So BD, sorry, BD is equal to DC. DC. What we have to, DC. right? So don't make the mistake of saying that we have to prove that the triangle ABD is congruent to ACD. That is your approach. Okay, that is your method of proving. To सर ये नहीं लिख सकते. वो टू प्रूव नहीं है. टू प्रूव है AD bisects BC और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? BD is equal to DC.
सी अगर आप ये लिख देंगे ना, टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स BC, मैं श्योर नहीं हूं कि उसके कभी मार्क्स कट सकते हैं, क्या हो सकता है ना कटे, राइट? लेकिन यस सर, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल। हाँ, लेकिन ये जो हम ये दो चीजें लिखते ही क्यों है फिर? ये तो देखा जाए दोनों हम क्वेश्चन से ही पढ़ के लिख रहे हैं ना, इसमें हमने अपना दिमाग क्या लगाया? ये इसमें हमने दिमाग लगाया कि हमने जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, हमने इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना? तो इसीलिए वो करना जरूरी है, इवन अगर उसके मार्क्स ना कटे, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए कि हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? अब इसमें मोस्ट लाइकली हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे, किस स्टेप पे आ जाएंगे? प्रूफ। प्रूफ, राइट? इसी के सबसे ज्यादा Yes, मार्क्स है, लेकिन ये सब लिखना जरूरी है। चलिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अप्रोच सोच लेते हैं। अप्रोच आप बोल ही चुके हो कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंसी Yes, प्रूव sir. कर देंगे तो CP/CT से ये प्रूव हो जाएगा, राइट? इक्वल हो जाएंगे। वर्क टुवर्ड्स दैट। Yes, sir. सबसे पहले हमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पता है इक्वल है, तो हम वो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। रीजन देंगे, क्या देंगे रीजन? गिवन। गिवन। Isosceles triangle given. नो, हाँ, आप आप गिवन भी दे सकते हो रीजन, एज यू सेड रीजन कैन बी आइसोसेलेस ट्राइंगल आल्सो, ओके? सो दोनों रीजन ठीक है, ओके? नाउ नेक्स्ट, AD is common. AD कॉमन हाँ, AD इज इक्वल टू AD इक्वल टू कॉमन। AD, ओके? AD. इसको लिखेंगे हम कॉमन, ठीक है? अब हमको पता है ये एंगल, राइट? यस सर। तो हम कहेंगे एंगल Yes, sir. ABC इज इक्वल टू एंगल ADB, ओके? अब यस सर। इसका रीजन क्या होगा? इसको हम गिवन एल्टीट्यूड और 90 डिग्री। हाँ, और या फिर हम एल्टीट्यूड लिख देंगे तो भी वो करेक्ट रीजन है, गिवन लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि गिवन ही है, राइट? केवल इतना लिखना काफी है, मान के चलते हैं, अभी मान लेते हैं इतना काफी है। तो हमें क्या मिल रहा है? ये साइड मिल रही है, ये साइड मिल रही है, और ये एंगल मिल रहा है। तो हमें इंक्लूडेड एंगल नहीं मिल रहा है, राइट? हमें ये साइड और ये साइड अगर हो तो ये एंगल चाहिए था एक्चुअली, राइट? Yes, sir. तो हमें ये एंगल तो मिला नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? इसको लिखने से क्या हो जाता है कि ये बन जाता है हाइपोटेन्यूज, ये बन जाता है राइट एंगल, और ये बन जाता है This side. ठीक है? तो ये इसलिए इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख दिया। अब हम कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख सकते हैं। RHS लिख RHS से। यदि आपने ऐसे समय में केवल ये एंगल लिख दिया, इसको जो है डायरेक्टली SAS या कुछ और नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम लिख सकते हैं एंगल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AD. Okay, now it's the final part. We will say BD is equal to DC. Okay, CP/CT. Okay. तनिष्का, आपके तरफ से शायद नॉइज आ रही है, तो जब बोले तब अनम्यूट कर लीजिएगा, ओके? सो दिस इज डन, ओके? लेट्स कम टू पार्ट 2। व्हाट इज पार्ट 2? पार्ट 2 का गिवन तो सेम ही है, और अब हमारे को 2 प्रूव करना है।
AD bisects angle A. So to prove लिखें. To prove क्या है? Angle PAD BAD is equal to angle CAD. Very good. Right? अब proof. Proof कैसे होगा? सर कॉन्ग्रुएंस ऑलरेडी proof. था. Absolutely. So अभी हमें Congruence तो हो गई. हाँ, तो हम क्या CPC. लिखेंगे? प्रूफ. हम प्रूफ लिखेंगे एंगल BAD is equal to angle CAD. Okay, in the reason. CPCT. CPCT. बस इतना सा प्रूफ है इसका, एक लाइन. राइट? Yes, sir. Yes sir. Done. Okay. Now next. Two sides AB and BC and median AM of one triangle are respectively equal to side PQ, QQR and the median PM. ठीक है? Show that. अब इसको करते हैं. Given पता है हमें? Given क्या है? AB is equal to PQ. PQ. BC is equal to QR. 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 And AM is equal to PN. 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 और कुछ भी गिवन है हमें? No, sir. और हाँ? देखिए हमें गिवन No, है sir. कि AM जो median. है तो मीडियन है. राइट? मीडियन का No, मतलब sir. होता है जो इस साइड Yes, को sir. डिवाइड करे. तो इसका मतलब ये है कि हमें और भी BM. इंफॉर्मेशन है इज इक्वल टू BM is equal to MC. राइट एंड QN इज इक्वल टू NR. हमें NR. गिवन है. तो अभी आपने पावर देखी गिवन लिखने की कि अगर आप ये गिवन नहीं लिखे तो ये चीज पे ध्यान जाना जरूरी नहीं होगा. जैसे ही हम उसको मीडियन को मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियर दिखाई देने लगती. राइट? अब हम लिखेंगे टू प्रूफ. Yes, sir. टू प्रूफ का स्टेटमेंट गिवन है तो वो ट्रिवियल है लिखना. हमें केवल यही लिखना है जो ये स्टेटमेंट. ओके. नाउ Yes sir. now let's assume there is no construction needed. I don't know, we will see. Okay, usually it's unlikely in such questions. Okay, so अब हमें क्या करना है कि क्या प्रूव करेंगे. हमारी क्या अप्रोच हो सकती है ये प्रूव करने के लिए कि ABM is congruent to this. So AB is equal to PQ. हाँ, तो अब हमें AB भी पता है इक्वल है, AM भी पता है. Yes. अब हमें क्या पता करना है BM. केवल कि BM को या तो इसके इक्वल प्रूव कर दे. राइट? Yes sir. Yes, sir. क्या हम वो कर सकते हैं? Yes, sir. Yes sir. कैसे कर सकते हैं प्रूव वो? Sir because BC और QR already equal हैं तो Absolutely. दोनों ही हाफ हाफ Yes, डिवाइड sir. हो रहे हैं. वेरी गुड. सो BC is equal to QR. Right? QR. Yes sir. Yes, sir. So we get BC by 2 is equal to QR by 2. QR. From इसका रीजन दे सकते हैं given. Okay, which means BM is equal to QN. 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 Right? Now Yes sir. now we are done. Right? तो अब हम बाकी के इक्वालिटीज लिख लेते हैं जो गिवन वाले थे. कौन कौन से हमें चाहिए? AB is equal to PQ. PQ. Q चाहिए हमको. AM is equal to PN. AM is equal to PN. PM. PN. Right? इसके बाद हम डायरेक्टली we come to our answer. Yes, yes, yes. SSS. Right? Okay. Yes Yes, sir. sir. Now we come to the second part. What is the second part? उसका जो टू प्रूफ है, triangle ABC is congruent to triangle PQR.
ये हम कैसे करेंगे? सर AB इज इक्वल टू AC को PQ, PR के बराबर दिखाना। हाँ, तो कौन सा हमें अप्रोच यूज करेंगे? एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होंगे। एब्सोल्युटली ठीक है, तो हम ऐसे Yes, sir. ऐसे यूज एंगल करेंगे। B एंड एंगल Q। ठीक है, तो अब हमें बस ये बोलना है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, राइट? हम अब यस सर। ये साइड्स पता ही है कि AB इज इक्वल टू PQ PQ, एंड BC BC इज इक्वल टू QR। QR, राइट? तो ये इसका रीजन हो गया पहले CPC के, इसका रीजन हो गया गिवन, इसका रीजन हो गया गिवन। अब हम we come to our final answer immediately. ABC is equal to triangle PQR and the reason is SAS, Yes. right? So very simple, right? Yes, So sir. easy questions ही होंगे। इम्पॉर्टेंट है कि आप गलती ऑर्डर में या फिर गलत रूल लिख दिया, रीजन SAS। मिस कर दिए, ये सब आप ना करें, राइट? बस उतना ध्यान रखें। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो जो इसकी पहली एक्सरसाइजेज हैं वो आप कर सकते हैं, जो कॉन्ग्रुएंसी वाली एक्सरसाइजेज हैं। वैसे तो हम ये भी पूरा हो जाएगा हमारा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो आप ये पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, ओके? ओके सर। हाँ, तो चलिए, ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, इक्वालिटी इन ट्रायंगल्स। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हाँ बोलिए। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा सर, फिजिक्स का, वो सॉल्व करके दिखाइए सर, वो समझा दीजिए। हाँ, पहले ये कर लें, हम मैथ्स की क्लास है ना, पहले इस पे फोकस करते हैं, समय बचा तो वो कर लेंगे, ठीक है? सर करा दीजिएगा अभी। हाँ, पहले ये करेंगे, क्योंकि देखिए जो शेड्यूल है ना उसको चेंज नहीं करेंगे हम ऐसे, ठीक है? वो फिर करा देंगे हम, कोई यस वैसी सर। बात नहीं। चलिए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ओके? एक मिनट, कहाँ भेजा है आपने मुझे वो? मैं एटलीस्ट उसको कॉपी कर लूं, क्योंकि बाद में वो चला जाएगा मुझसे। सर चैट्स में भेज। आपके चैट में। अच्छा, यस सर। एक सेकंड। ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया ताकि ये बाय चांस चला ना जाए क्वेश्चन। ओके, इक्वालिटी इन ट्रायंगल्स, ओके? सो इसमें क्या है कि the angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ये हमें पहले से ही पता है, लेकिन अब हम इसको फॉर्मल कर देंगे। एक बार थियरम बन गई तो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं, अभी तक हम इसको यूज नहीं कर सकते, चाहे हम सीखते आ रहे थे, राइट? तो अब इसका प्रूफ जो है बहुत ही सिंपल है। क्या है प्रूफ? कि ये हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC गिवन हो गया, और हमें प्रूव करना है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। अब इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या है कंस्ट्रक्शन? एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, AD, ओके? AD इज द बाइसेक्टर, यानी कि ये जो अब एंगल्स बने ये इक्वल, ओके? और अब हमारा अप्रोच क्या है प्रूव करने का? कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। वो प्रूव हो गया तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है? चलिए, इसका प्रूफ कैसे होगा? बहुत ही सिंपल प्रूफ है। ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल है, इक्वल, राइट? तो SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए और ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। यस सर।
अब जो इसका कॉन्वर्स है, इस थ्योरम का जो कॉन्वर्स है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, सो इसमें हमको क्या गिवन है? हमको ये गिवन है कि एंगल्स, एक्चुअली ये मेरे ख्याल से ड्राइंग में कुछ गड़बड़ है, कि एंगल्स इक्वल, और ये हमें प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम वापस वही अप्रोच ले सकते हैं कि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और अब हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, कौन सा रूल यूज कर पाएंगे? हमें एंगल पता है, ये एंगल्स इक्वल हो गए बाय डेफिनेशन, और ये वाली साइड जो है कॉमन हो गई एडी। तो कौन सा रूल यूज होगा? सर एंगल साइड एंगल। हाँ, उसको, लेकिन एंगल साइड एंगल अगर हम बोल देंगे तो वो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, यस सर। टू एंगल्स Yes, एंड sir. कंटेन्ड साइड। लेकिन अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये साइड है और ये दो एंगल्स हैं, तो ये कंटेन्ड साइड तो नहीं है। तो ये कौन सा रूल यूज होगा? AAS। You remember we did AAS also as a rule? जब हमने No, sir. AS से प्रूव किया था, प्रूफ्स तो हमने किए नहीं खैर इनके, क्योंकि सिलेबस से हटा दिए हैं, लेकिन जब AS से की बात की थी तो हमने कहा कि AS से अगर है तो AAS भी रूल है। ठीक है, तो AAS, बस ये ध्यान रखना है आपको कि AAS हमें रूल देना है और कोई फर्क नहीं, और डायरेक्टली प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल। ओके, Okay, sir. तो बहुत ही सिंपल थियरम्स हैं, क्योंकि आपको बहुत पहले से आती है, कुछ याद रखना ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके फटाफट। क्या करेंगे, देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो ABC जो आउटर ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, AB is equal to AC, DE are midpoints, are points on BC such that BE is equal to CD. Okay, so BE यानी ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल। ओके, शो दैट AD is equal to AE। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या है? AB is equal to AC. ठीक है, दूसरा हमें क्या गिवन है? BE AD equals to AE. BE is equal to CD. BE is equal to CD, राइट? बस, और कुछ गिवन नहीं है। Yes, sir. ओके, अब हमको क्या Yes, sir. प्रूव करना है कि AD इज, सो टू प्रूव हमें प्रूव करना है AD इज इक्वल टू AE। तो क्या अप्रोच हो सकती D है? is equal to AE. क्या अप्रोच हो सकती है? Sir, ABE and ADC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा के कर सकते हैं। तो अब हम क्या यूज करेंगे इसमें, देखिए, है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, सो प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ इसका इस तरह से होगा कि हम इसको ABE ट्राइंगल को और ACD ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, राइट? So we are trying to prove what? We are trying to prove ABE is congruent to triangle ACD, right? तो अब हम लिख लेते हैं, उसके लिए AB एक साइड मिल गई हमें गिवन में, दूसरी साइड मिल गई BE is equal to CD गिवन से। ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों? ABE is equal to ACD क्यों? because isosceles triangle है। अब
Because sides are a triangle. Angles opposite equal Two equal sides. sides. Equal sides. ओके, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट होना इतना जरूरी नहीं होता इसमें। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स जो भी है, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आप ये? पहले आप ऐसा नहीं लिख सकते थे, अब क्यों लिख सकते हैं? अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे अभी उसमें थ्योरम लगा के क्योंकि हमने अब ये प्रूफ किया थ्योरम था। कर ली, अब ये थ्योरम है हमारे पास, तो हम इसे यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, राइट? Yes. नाउ वी हैव दिस साइड, Yes, sir. दिस साइड एंड द एंगल इन बिटवीन, सो SAS रूल हम यूज कर सकते हैं। ऐसे प्रूफ। तो हम लिखेंगे ABE is congruent to triangle ACD, okay, and the rule is SAS, ऐसे राइट? इससे हमने क्या प्रूव किया? हमने इस वाले ट्रायंगल से, राइट, इस वाले ट्रायंगल से हमें AE मिला यहाँ से, और इस वाले ट्रायंगल से हमें AD by CPC. okay, and done, right? Yes, sir. Next, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या क्या गिवन? टू इक्वल साइड्स, राइट? इसने ये सेंटेंस में इक्वालिटी छुपा दी है यहाँ पे, तो ये हमें गिवन है, AC is equal to AB, right? AB. What else is given? ये एल्टीट्यूड्स हैं, यानी एंगल्स गिवन है, तो हम कह सकते हैं एंगल AFC is equal to एंगल AEB is equal to 90, ये भी हमें गिवन है, राइट? अब टू प्रूव, Yes, sir. प्रूव क्या है? Show that these altitudes are equal, right? So to prove is BE is equal to, BE is equal to CF. right? Now we come to proof. हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं ये प्रूव करने के लिए? देखिए, हमें ये वाली साइड पता है इक्वल, राइट? और इस हम अगर ये दो ट्रायंगल्स देखें, कौन से ट्रायंगल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं हमारे, उनके नाम बताइए। सर ABE। ABE and ACF. Yes, sir. ACF. EF. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, राइट? तो इनको हम कैसे प्रूव Yes, sir. करेंगे कि हमें ये साइड्स पता है, ये कॉमन एंगल है हमारे पास, और ये 90 डिग्री एंगल, राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. ये साइड मिल गई हमें, ये इस ट्रायंगल में, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स को अगर कठिन लग रहा है, थोड़ा भी, बहुत आसान है, लेकिन अगर लग रहा है तो बोलिए, क्योंकि इसमें ना ये देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ओरिएंटेशन ऐसा है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको ये वाले में ये वाला एंगल मिला है, ये वाला एंगल मिला है, और ये वाली साइड है, इनकी इंफॉर्मेशन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो लेट्स Yes, ट्राई। sir. So we will say AB is equal to AC, which is given, AC. which is given. Then we will say Angle A is common. is equal to angle A common, A. and we will, Angle A। हाँ, अब देखिए ये हमारा Angle A, AEB. ठीक है, एंगल AEB,
देखिए इस चीज के मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि एंगल ए भी इस साइड लिखें लेफ्ट में, क्योंकि ये इस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज है, राइट, इज इक्वल टू एंगल यस सर। Yes, sir. ए एफ सी। AFC. ओके, ये क्यों है? एल्टीट्यूड्स। Altitude. Okay, so we come to our conclusion that ABE is congruent to triangle ACF. By which rule? AAS. AAS. ए Excellent. AAS rule, right? अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार गलती क्या कर जाते हैं। देखिए एक तो हो जाता है AS से लिख देते हैं, वो पता नहीं वो एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट्स की, वो ये होती है कि जैसे ही वो राइट एंगल देखते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो बस RHS लिख दो। ठीक है, इस ट्रैप में हमें कभी भी नहीं पड़ना है, राइट। हमें राइट एंगल है तो वो भी एक एंगल ही है, हमें जो प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं उसी हिसाब से रीजन देना है। ठीक है, अब बस अब तो कहानी CPCT की रह गई। क्या लिखना है हमको? क्या लिखना है? BE is equal to CF. ब्रैकेट में CPCT। I CPCT. राइट। ABC Yes, sir. एंड DBC आर टू, ये सब आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, राइट। तो देखा जाए तो हम काफी सारा पार्ट अभी क्लास में ही कर लेंगे, आपके लिए बस थोड़ा सा ही बचा है, आप वो फटाफट पूरा करिए और फिर थोड़ा RS अग्रवाल और जो आप जहां से भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ABC Yes, sir. and DBC are two isosceles triangles। तो ये जो ऊपर एक ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है, नीचे का ट्राइंगल आइसोसेलेस है। ऑन द सेम बेस BC, शो दैट एंगल ABD, ओके, ये जो बड़ा एंगल है ये इस बड़े एंगल के इक्वल, राइट। सो शुरू करते हैं गिवन से। व्हाट ऑल इज गिवन? AB is equal to AC. हाँ, AB इज इक्वल टू AC, ये आपको उसने कहीं लिखा नहीं है। किस इंफॉर्मेशन से आपने ये समझ लिया कि AB इज इक्वल टू AC? Isosceles triangle है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये कैसे पता चला आपको? कोई AB इज इक्वल टू BC भी तो हो सकती थी, ये कैसे पता चल गया कि AB इज इक्वल टू AC? आइसोसेलेस है माना, ये इंफॉर्मेशन फिगर में है, सर फिगर में दे रखा है। सर। फिगर में है। मान लीजिए फिगर दी नहीं है आपको, क्वेश्चन में कहीं है ये इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सर है कैसे ये, करेंगे? इंफॉर्मेशन है ये, देखिए बेस। बेस, बेस क्या है? BC, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम बेस अनइक्वल साइड को बोलते हैं, ये उसका डेफिनेशन है बेस का। ठीक है, तो ये हमने जैसे ही हमने बेस BC बोल दिया तो रिमेनिंग साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, Yes, sir. तो ये इसका जो रीजन तो हमें गिवन का देना ही नहीं है, वो गिवन ही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आर वी श्योर दैट AB इज इक्वल टू AC? यस, बिकॉज इट इज आइसोसेलेस एंड बेस इज BC। सिमिलरली वी आल्सो नो BD is equal to CD. राइट, ये भी हमें पता है। और कुछ पता है हमें? हमें और कुछ नहीं पता, राइट। ग्रेट, Yes, sir. सो नाउ टू प्रूव Yes, क्या sir. है? टू प्रूव गिवन है, उसमें कुछ सर सोचना ही कंसिडरेशन करना पड़ेगा इसमें। एंगल ABD. Yes, sir. AD को ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, सर क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सर कंसिडरेशन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं इनको। ठीक है, हम आपके तरीके से करेंगे, आपने कहा कंस्ट्रक्शन तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? जॉइन
A and AD. AD. या फिर सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं ज्वाइन ए, दोनों ही ठीक है। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम आगे प्रूफ, तो कैसे होगा प्रूफ? ये साइड AD equal to ये AC. पता है, ये पता है, ऐसा Angle ABD is equal to angle ACD. AD को कौन सा एंगल इक्वल है? नहीं, हमें इसमें एंगल चाहिए ही नहीं, हमें साइड से हो जाता है SSS। सर एडी कॉमन है। AD कॉमन करके हाँ। फिर SSS से कर देंगे। हाँ बिल्कुल। Yes, sir. AC given, we will say BD is equal to DC, which is also given. We will say AD is equal to And A, AD is common. it is common, कॉमन and बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन भी नहीं कहना है क्योंकि कॉमन है वो, राइट? अगर Yes, वो okay, sir. अगर हमने ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता ड्रॉ AD इक्वल टू BC, तो उसका रीजन हो जाता बाय कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन हमने की, किसी ने की, कॉमन है ही, राइट? तो कॉमन इज अ सिंपल रीजन टू गिव, we don't have to say by construction. And now we can go ahead and say and triangle ADB is congruent to triangle ABC, ADC and the CD. rule is SS rule. Okay, now थोड़ा यहाँ लिख, यस सर। क्या लिखेंगे आगे? Yes, sir. आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, A Angle ABD एंगल is ABD equal to angle ACD by CPCD. इक्वल टू CPCT। ठीक है। तो ये आपने एक काफी अच्छे स्मार्ट तरीके से जो है इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर मान के चलिए जो अभी अभी हमने थियरम्स की, हम उसको यूज करके भी प्रूव कर सकते थे क्या? ठीक है, हम उसको भी यूज करके प्रूव कर सकते हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि ये Yes, sir. एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, यस सर। क्यों इक्वल है? सर क्योंकि तो हमें दो opposite- बार शायद हाँ, करना पड़ेगा। नहीं उसमें कॉन्ग्रुएंसी चाहिए ही नहीं, उस मेथड में, उस मेथड में कॉन्ग्रुएंसी नहीं चाहिए। देखिए कैसे होगा वो ऐसे होगा कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, राइट? ये हो गई इक्वेशन वन। यस सर। Yes, sir. ये इसका जो रीजन हम लिखेंगे वो होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, साइड्स आर इक्वल। Two eyes equals. या फिर एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दे सकते हैं, वो भी करेक्ट रीजन। ओके, सिमिलरली वी विल से एंगल DBC is equal to angle DCB, CB। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। नाउ ऐड द टू इक्वेशंस, सो वी विल गेट एंगल ABC is equal plus angle DBC is equal to angle ACB plus angle DCB. Okay, DCB, or this is adding of the two equations. Now this angle we can directly say is angle ABD and this angle ABD ACD. तो Angle ACD. इस तरीके से भी ये प्रूफ ACD. किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इस प्रूफ में कॉन्ग्रुएंसी भी यूज कर सकते हैं, इस प्रूफ में हम इक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स की दोनों थियरम्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही वैलिड प्रूफ है। अगर यही क्वेश्चन हमने आज से पहले किया होता तो हमको कॉन्ग्रुएंसी के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। गॉट इट? यस सर। So Yes, sir. we are done with this chapter. You can do the problems. Quite a good number of problems. I think 30-40% problems मैंने करा दिए हैं आपको NCERT, ठीक है। Actually इससे ज्यादा मैं कराना नहीं चाहता हूँ, Yes, sir. आप खुद भी करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, let me just show you the question, read the question for you. Okay, a ball is thrown vertically up with a velocity of 20 meters per second. Find the time